जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का टॉप 50 इंपॉर्टेंट वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फुल रहने वाले। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कवर कराएंगे ये वीडियो में, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखेगा। ठीक है, चैनल को आप सब्सक्राइब करें या ना करें दोस्तों, लेकिन आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा, क्योंकि दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ गया है और इतना दिन आप क्या पढ़े नहीं पढ़े कोई भी मायने नहीं रखता दोस्तों। लेकिन दोस्तों अब आप इतना कम समय में क्या पढ़ रहे हैं ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और आपको वही पढ़ना है दोस्तों जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आप सभी को पता होगा कि जैक के द्वारा जो है वो कोई भी मॉडल पेपर जारी नहीं किया गया है। ठीक है, तो यह वीडियो आप सभी के लिए और भी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आपको देखना कि 50 क्वेश्चन में से कितने ऐसे क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सही सही जान पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है जो क्या पूछा गया आपसे दोस्तों कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था। दोस्तों, संविधान सभा के लिए ये जो चुनाव हुआ था ये संपन्न कब हुआ था, इसकी समाप्ति कब हुई थी? तो 1946 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा, 1946 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था। दोस्तों, ये जो भारतीय संविधान को है ये किसके द्वारा अपनाया गया था? तो ये संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ये सही उत्तर हो जाएगा, संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों, यह क्वेश्चन को आप सभी लोग इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है। दोस्तों, यदि आप मौलिक अधिकार की बात करें दोस्तों, तो ये कौन सा भाग में इसके बारे में वर्णन किया गया है? तो भाग 3। ठीक है, भाग 3 में दोस्तों मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि मौलिक अधिकार आर्टिकल कहां से लेकर कहां तक है, तो आर्टिकल 12 से लेकर, ठीक है, आर्टिकल 12 से लेकर के दोस्तों आर्टिकल 35 तक जो है ये मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों के संशोधन में कौन सक्षम है। दोस्तों, ये जो इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार के संशोधन में सक्षम है, यानी कौन सा मौलिक अधिकार में भी कुछ परिवर्तन कर सकता है, किसके पास ये अधिकार दिया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा संसद को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, संसद। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मनोनीत करने का अधिकार किसको? दोस्तों, ये जो भारत में मनोनीत करने का अधिकार इनमें से किसे दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये राष्ट्र अध्यक्ष को। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों कि भारत में किनके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली का अपनाई जाती है। दोस्तों, भारत में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली इनमें से किसके चुनाव प्रणाली में अपनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है दोस्तों ये अनुपातिक प्रणाली पर होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान समय में भारत के अभी राष्ट्रपति कौन सा है, तो द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जो है दोस्तों ये अभी वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि साधारण बहुमत प्रतिनिधित्व व्यवस्था के लिए गलत कथन है। दोस्तों, इनमें से कौन सा जो है जो कि एक गलत कथन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह प्रणाली बहुत खर्चीला है। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रणाली है बहुत ही ज्यादा खर्चीला है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई? दोस्तों, ये जो संघीय कार्यपालिका है इसकी व्याख्या की बात करें तो संविधान का कौन सा भाग में किया गया है? ठीक है, तो संविधान में बात करें दोस्तों तो संविधान में टोटल 22 भाग है। ठीक है, 22 भाग में इनमें इसका वर्णन कौन सा भाग में किया गया है? तो इसका वर्णन किया गया है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी भाग 5 में। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि बात करें कि संविधान में टोटल कितने अनुच्छेद हैं, तो 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, 395 अनुच्छेद है, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार देखा जाए तो देश का जो प्रथम नागरिक होते हैं ये किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रपति को, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? दोस्तों, ये भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं ये किसका सभापति होते हैं, किसका पदेन सभापति होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राज्यसभा का। ठीक है, राज्यसभा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, जब प्रधानमंत्री पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है। दोस्तों ये जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं ये अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, तो ये अपना त्याग पत्र दोस्तों लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनका आंसर आपको पता होगा, ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको रिवीजन के उद्देश्य से आपको एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेना है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम हॉल में वही स्टूडेंट अच्छे कर पाते जो हर एक क्वेश्चन को पढ़े रहते हैं, ठीक है, क्योंकि दोस्तों वहां पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा। यदि आप क्वेश्चन को पढ़े रहेंगे तो आप डेफिनेटली है दोस्तों आंसर वहां पे कर पाएंगे। इसलिए आपको दोस्तों हर एक क्वेश्चन को आपको रिवीजन के उद्देश्य से एक बार पढ़ लेना है, ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो बहुत ही ज्यादा नजदीक आ चुका है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में किसी विधेयक को दंड विधेयक कौन प्रणाली करता है, कौन प्रमाणित करता है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, लोकसभा अध्यक्ष इसको प्रमाणित करता है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। दोस्तों ये जो विधानसभा के सदस्य होते हैं इन्हें कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा 6 वर्ष के लिए, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 6 ईयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होती है। दोस्तों ये जो विधानसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है ये किसके देखरेख में किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, निर्वाचन आयोग के देखरेख में किया जाता है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया दोस्तों कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है। तो दोस्तों संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार की बात करें तो ये किसे प्राप्त है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया दोस्तों कि भारत में न्यायपालिका है। दोस्तों ये जो भारत में न्यायपालिका है ये क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह स्वतंत्र है, ठीक है। भारत की न्यायपालिका क्या है, तो स्वतंत्र है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देते हैं। दोस्तों ये जो सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, न्यायाधीश होते हैं, ये अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति को देते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट को, ठीक है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया आपसे कि संघ और राज्य के विधेयी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है, तो ये कौन सा सूची के आधार पर किया जाता है, तो ये संघ सूची के आधार पर भी किया जाता है, राज्य सूची के आधार पर भी किया जाता है, समवर्ती सूची के आधार पर भी किया जाता है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहां से लिया गया है। दोस्तों ये जो भारत में संघीय ढांचा का विचार लिया गया है ये कौन सा देश से लिया गया है, तो ये कनाडा से लिया गया, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा कनाडा। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया 221 नंबर में क्वेश्चन कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज्य प्रणाली की व्यवस्था की गई है। दोस्तों भारत में इनमें से किसके अंतर्गत पंचायती राज्य प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत इसकी व्याख्या किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज्य संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन ये 73वें संविधान संशोधन में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया दोस्तों कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है। दोस्तों ये संविधान को एक पवित्र दस्तावेज इनमें से किसके द्वारा कहा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अंबेडकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। दोस्तों जो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश है ये भारत के संविधान में है, तो किसमें है, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। दोस्तों ये भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक इनमें से किसके द्वारा लाया जा सकता है, तो ये लाया जा सकता है दोस्तों भारत के न्यायालय में, ठीक है, भारत के न्यायालय द्वारा लाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि राजनेताओं के लिए राजनीति क्या है। दोस्तों ये जो राजनेताओं के लिए राजनीतिक देखा जाए तो यह एक क्या है दोस्तों, तो ये दोस्तों जन सेवा है, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा जन सेवा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे कि इनमें से कौन राज्य शासन व सत्ता का अध्ययन करता है। दोस्तों इनमें से कौन राज्य जो है जो कि शासन और सत्ता का अध्ययन करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, राजनीतिक विज्ञान। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान अध्ययन करता है राज्य और शासन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार की नीतियां से असहमत होने पर क्या करना चाहिए। दोस्तों ये जो सरकार की नीतियां से यदि आप असहमत हो जाते हैं तो आपको क्या कदम उठाना चाहिए, क्या करना चाहिए दोस्तों। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नीतियों को बदलने के लिए अपनी सरकार की राजी करने हेतु शांतिपूर्ण विरोध व प्रदर्शन करना चाहिए। अन्य ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है। दोस्तों इनमें से कौन सा जो कि राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, आजीविका पाना। ठीक है, आजीविका पाना जो कि एक राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों कि कौन स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं करता। इनमें से कौन सा जो कि स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं करता है, तो सही उत्तर हो जाएगा राजनीतिक पार्टियां। ठीक है, ये जो दोस्तों राजनीतिक पार्टियां हैं ये स्वतंत्रता की कोई भी सुरक्षा नहीं करते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 31 में क्या पूछा गया है कि व्यक्ति जो चाहे सो करे। ठीक है, व्यक्ति जो चाहे सो करे, उसके कार्यों पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। आप इस कथन को स्वतंत्रता के किस रूप में रखेंगे। तो दोस्तों आप इसे स्वतंत्रता के कौन से रूप में रखना चाहेंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक स्वतंत्रता। ठीक है, आप इसका प्राकृतिक स्वतंत्रता है कि आपको जो चाहे वो कर सकते हो। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का क्या नारा है। दोस्तों ये फ्रांसीसी क्रांतिकारियों हैं इनका क्या नारा दिया गया था, तो सही उत्तर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, तीनों है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारत में असमानता नहीं। दोस्तों भारत में देखा जाए तो असमानता किस में नहीं किया गया है, तो नागरिकता में। ठीक है, नागरिकता में कोई भी असमानता नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय समाज में न्याय का संबंध था। दोस्तों जो प्राचीन भारतीय समाज थे इनमें न्याय का संबंध किससे है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, धर्म से। ठीक है, धर्म से इसका संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्याय का मतलब क्या होता है। दोस्तों ये न्याय का मतलब देखा जाए तो क्या होता है न्याय का मतलब, तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, व्यक्ति को उसका वाजिब हिस्सा देना। ठीक है, व्यक्तियों को दोस्तों उसका वाजिब हिस्सा देना ही न्याय का मतलब होता है। यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन का अधिकार किस तरह का अधिकार है। दोस्तों जीवन का अधिकार देखा जाए तो यह एक कैसा अधिकार है, तो यह एक प्राकृतिक अधिकार है। यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, प्राकृतिक अधिकार। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि प्राकृतिक अधिकार की सुरक्षा करना किसका दायित्व है। दोस्तों ये प्राकृतिक अधिकार की सुरक्षा करना इनमें से किसका दायित्व होता है, तो इनमें से दोस्तों राज्य का दायित्व होता है कि प्राकृतिक अधिकार का सुरक्षा करना। यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि अधिकार के संवैधानिक सिद्धांत के अनुसार अधिकार किसकी उपज है। तो दोस्तों ये किसकी उपज है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये, कानून का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों कि एक व्यक्ति द्वारा घर में टेलीफोन लगवाने के लिए आवेदन किया गया। दोस्तों कोई व्यक्ति था जो कि घर में टेलीफोन लगाने के लिए आवेदन किया। ठीक है, 2 माह बीत जाने पर भी घर में टेलीफोन नहीं लगा। व्यक्ति देरी का कारण जानने के लिए किस अधिकार का प्रयोग करेगा। दोस्तों ये जो व्यक्ति टेलीफोन लगाया लेकिन ये टेलीफोन नहीं लगा, तो इसे किसके पास जाना पड़ेगा, तो सूचना का अधिकार के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, सूचना अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों कि भारत में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसे। दोस्तों भारत में नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया है, तो राइट आंसर होगा संसद को। यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, संसद को। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि नागरिकता खत्म हो सकती है। दोस्तों यानी आपका नागरिकता जो है ये कब खत्म हो सकता है दोस्तों, तो नागरिकता खत्म होने की बात करें तो इसे टोटल 3 प्रकार से खत्म हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए दोस्तों तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, देश विद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। दोस्तों यदि आप किसी भी देश विद्रोह कार्य करते तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अन्य ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए दोस्तों तो नागरिकता समाप्त होने की और कौन कौन सी विधियां हैं, तो पहला विधि की बात करें दोस्तों, पहला कौन सा विधि है दोस्तों, तो यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है। ठीक है, यदि आप भारत के हैं और किसी अन्य देश का नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है, तो
उसकी नागरिकता जो भारत के द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट विधि है दोस्तों। दूसरा विधि क्या है, तो यदि व्यक्ति भारत की नागरिकता अपने इच्छा अनुसार छोड़ देता है तब पर भी उसकी नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, ये तो ये सेकेंड विधि है। और थर्ड विधि की बात करें तो सरकार उस व्यक्ति की नागरिकता रद्द कर देगी जब कोई व्यक्ति संविधान में आस्था रखे। ठीक है, संविधान में यदि आप आस्था रखते हैं, ठीक है, संविधान से आपको लगाव है, देश विरोधी कार्य करते हैं, ठीक है, देश विरोधी कार्य करे, पागल हो जाए, धोखे से नागरिकता ग्रहण कर ले या फिर बिना बताए 7 साल किसी अन्य देश में रह जाते हैं, तब पर भी आपको नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये तीन विधि है जिसके द्वारा नागरिकता समाप्त हो सकती है। ठीक है, और नागरिकता प्राप्त करने की कितनी विधि है, तो 5 विधि। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि कितने वर्षों तक लगातार देश से बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाएगी। जो दोस्तों मैंने आपको बताया अभी कि कितने वर्ष तक यदि आप किसी अन्य देश में रहते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो 7 वर्ष से अधिक यदि आप बिना बताए किसी अन्य देश में रह जाते हैं तो आपकी नागरिकता, भारत की नागरिकता जो है वो किसी भी देश की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, भारत की नागरिकता देखा जाए तो। अगला क्वेश्चन है कि साम्राज्यों के पतन में कौन मुख्य जिम्मेवार है। दोस्तों ये जो साम्राज्यों के पतन में देखा जाए इनमें से कौन सा मुख्य जिम्मेवार है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, राष्ट्रवाद। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एक संस्कृति एक राज्य के विचार से क्या परिणाम में निकले। दोस्तों एक संस्कृति एक राज्य के विचार से इनमें से क्या परिणाम निकलता है, तो राइट आंसर होगा 44 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, राज्यों की सीमाओं में बदलाव आए हैं। ठीक है, बहुत बड़ी जनसंख्या का विस्थापना हुआ है। ठीक है, सांप्रदायिक हिंसा हुए हैं, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि धर्म सापेक्षवाद में क्या होता है। दोस्तों ये जो धर्म सापेक्षवाद है इसमें क्या होता है, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, धर्म और राजनीतिक जुड़े होते हैं। ठीक है, धर्म सापेक्षवाद में क्या होता है, तो धर्म और राजनीतिक दोनों जुड़े होते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है दोस्तों कि सापेक्ष नागरिकता संहिता की कामना करता है। दोस्तों ये सापेक्ष नागरिकता संहिता की सामना कौन करता है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा 46 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, धर्म निरपेक्ष राज्य। ठीक है, धर्म निरपेक्ष राज्य राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नास्तिकवाद का किसने समर्थन किया। दोस्तों ये नास्तिकवाद का समर्थन की बात करें तो ये किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है दोस्तों ऑप्शन नंबर 47 का बी राइट आंसर होगा, प्रौद्धा। ठीक है, प्रौद्धों के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि शीत युद्ध है। दोस्तों ये जो शीत युद्ध है ये क्या था, तो सही आंसर हो जाएगा यह एक वक्र युद्ध था, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। शीत युद्ध की बात करें दोस्तों तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के काल में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच उत्पन्न तनाव को ही शीत युद्ध कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि न्यूयॉर्क स्थित विश्व व्यापार केंद्र को आतंकवादियों ने कब ध्वस्त किया था। दोस्तों ये जो न्यूयॉर्क में स्थित व्यापार केंद्र था, विश्व व्यापार केंद्र, इसको आतंकवादियों के द्वारा कब ध्वस्त किया गया था, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 11 सितंबर 2001। ठीक है, 11 सितंबर 2001 को इससे ध्वस्त किया गया था, ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में चिपको आंदोलन का जन्म हुआ था। दोस्तों जो भारत में चिपको आंदोलन का जन्म कब हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा 50 का ऑप्शन नंबर सी, वन क्षेत्र को बचाने हेतु दोस्तों भारत में चिपको आंदोलन को शुरू किया गया था, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने टॉप 50 इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन को कवर कर लिए, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फुल रहने वाला है। ठीक है, और दोस्तों इसी तरह और भी यदि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस के और भी अधिक सब्जेक्ट को, तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, वहाँ पे और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करा गए दिए गए। ठीक है, और इसी तरह VVI क्वेश्चन जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों चैनल के माध्यम से और भी यदि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फुल रहने वाले। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।